नमस्कार साथियों। तो चलिए आज के दैनिक जागरण में क्या खास खबरें हैं उन्हें हम लोग एक एक करके देख लेते हैं। और याद रखिए दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण है, तो इसमें आप लोगों को महत्वपूर्ण खबरें ही देखने को मिलेंगी। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आज है संडे यानी कि रविवार है, और रविवार को रात 9 बजे हम लोग लाइव आकर जुड़ते हैं। आपके जो सवाल होते हैं उनके जवाब देने की पूरी कोशिश की जाती है। तो आप लोग भी रात 9 बजे लाइव आकर जुड़िएगा, और मेरे लिए कोई सुझाव हो, आपके पास सलाह हो, तो वो भी आप लोग दे सकते हो। वहां खालिस्तान समर्थक आतंकी पंजवड़ की हत्या, और आप लोगों ने देखा होगा अभी हाल ही में अमृतपाल सिंह की गिरफ्तारी हुई है। और अमृतपाल सिंह भी आप देखते हैं कि खालिस्तान जो मूवमेंट है ना, जो आंदोलन है ना, उसका समर्थक था। और खालिस्तान आंदोलन कोई नया आंदोलन नहीं है, एक अलगाववादी आंदोलन है जो पंजाब क्षेत्र में खालिस्तान, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है खालसा की भूमि नामक एक जातीय धार्मिक संप्रभु राज्य की स्थापना करके सिखों के लिए एक मातृभूमि बनाने की मांग कर रहा है। और आप देखते हैं कि खालिस्तान की प्रस्तावित सीमाएं विभिन्न समूहों के बीच भिन्न है। कुछ भारतीय राज्य पंजाब की पूर्णता का सुझाव देते हैं, जबकि बड़े दावों में आप देखिए पाकिस्तान का जो पंजाब क्षेत्र है, उत्तर भारत के अन्य हिस्से जैसे चंडीगढ़, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, शिमला, लाहौर को खालिस्तान की राजधानी के रूप में प्रस्तावित भी करते हैं। और इसमें कहते हैं कि उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड का हिस्सा भी आप देखेंगे। ये आप देखिए हमारा प्यारा भारत है, और इस पंजाब वाले हिस्से की बात हो रही है। खासकर आप देखते हैं कि पंजाब में ये आंदोलन ज्यादा दिखाई देता है। चंडीगढ़ इसकी राजधानी है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा पाकिस्तान से लगती है, राज्यों में राजस्थान, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर से लगती है। यहां आप देखेंगे कि 1 नवंबर 1966 में से राज्य बनाया गया था। विधानसभा में 117 सीटें हैं, राज्यसभा में 7 सीटें हैं, लोकसभा में 13 सीटें हैं। 50,362 वर्ग किलोमीटर में आप देखते हैं कि पंजाब आपका फैला हुआ है। अभी वर्तमान में यहाँ के मुख्यमंत्री भगवंत मान है, राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित हैं। तो यही की बात हो रही है। पर आप देखते हैं कि जनरल सिंह भिंडरवाला आता है, वो भी इसे नेतृत्व प्रदान करता है। और कहते हैं कि 1947 में जब पाकिस्तान को धर्म के आधार पर देश बना दिया गया, उसका बंटवारा हो गया, तो आप देखिए खालिस्तान भी मांग करने लगे कि हमें भी धर्म के आधार पर एक देश का मान्यता दे दीजिए। फिर जनरल सिंह भंडरावाला आता है, और आप देखते हैं कि ऑपरेशन ब्लू स्टार चलाया जाता है। इंदिरा गांधी के समय की बात हो रही, प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी। और फिर आप देखते हैं कि उसके बाद सिख की भावनाएं जैसे तैसे आहत होती हैं, और आप देखते हैं कि प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या उन्हीं के सिख बॉडीगार्ड कर देते हैं। फिर आप देखते हैं हमारे देश में सिख विरोधी दंगे होते हैं, और हजारों लोगों की हत्याएं कर दी जाती उसमें। तो भयानक त्रासदी रही है वो समय। 30 वर्ष से वांछित था आतंकी पंजवड़। पुलिस ने 5 लाख रखा था इनाम। और 1986 में चचेरी भाई के मारे जाने के बाद 1990 में बना के सीएफ का चीफ। 1992 में आप देखिए पुलिस ने आतंकियों के खिलाफ कार्रवाई शुरू की तो भाग गया था पाकिस्तान। ड्रोन के जरिए पंजाब में नशीले पदार्थ और हथियारों की कर रहा था सप्लाई। और विदेश में निशाना बन रहे भारतीय विरोधी दहशत। एक और बात आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि पाकिस्तान भी इन लोगों को सपोर्ट करता है, और इस तरह की कई सबूत मिले भी हैं। तो वही सब चल रहा है, आप लोग एक सामान्य जानकारी रखिएगा। कांग्रेस का गरीबी हटाओ का वादा इतिहास का सबसे बड़ा फर्जीवाड़ा है, प्रधानमंत्री मोदी साहब कह रहे हैं। एक कर्नाटक में आप देख रहे हैं कि चुनाव हो रहा है, कहां? कर्नाटक में। तो वही सब बातें हो रही हैं। बेंगलोर इसकी राजधानी है। और आप देखते हैं कि कर्नाटक की स्थापना कब हुई थी, राज्य कब बनाया गया था? 1 नवंबर 1956 में। ये आप लोगों को मालूम होना चाहिए। और विधानसभा की बात करें तो यहाँ 224 सीटें हैं विधानसभा में। विधान परिषद भी है जिसमें 75 सीटें हैं, राज्यसभा में 12 सीटें हैं, लोकसभा में 28 सीटें हैं। 1,91,791 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। और थावर चंद गहलोत यहाँ के राज्यपाल हैं, मुख्यमंत्री बसवराज मुंबई हैं। ये आप लोग याद रखिएगा। अब आप देखेंगे कि ये चुनाव कौन करवाता है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, भारतीय निर्वाचन आयोग। और आप देखते हैं एक संवैधानिक संस्था है। संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत इसकी स्थापना की बात की गई है, और 25 जनवरी 1950 में इसकी स्थापना हुई थी। नई दिल्ली में हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। पहले मुख्य चुनाव आयुक्त हमारे सुकुमार सेन थे। अभी वर्तमान में कौन है ये आप लोगों को बताना है, ठीक है। स्वास्थ्य मंत्रालय का अवर सचिव घूस मांगने के आरोप में गिरफ्तार हुआ है। सीबीआई ने आप देखेंगे ये धरपकड़ कर ली है। सीबीआई यानी कि सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन की बात हो रही है। 1 अप्रैल 1963 में इसकी स्थापना हुई थी। नई दिल्ली में हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा।
इस तरह के छोटे संगठन हो या राष्ट्रीय स्तर के संगठन हो या अंतर्राष्ट्रीय स्तर के संगठन हो, ऑर्गेनाइजेशन, उनके बारे में आप लोग अपने पास एक सामान्य जानकारी जरूर रखा करिएगा। उनसे क्वेश्चंस आपकी परीक्षाओं में हर साल पूछे जाते हैं, वो चाहे आपका यूपीएससी यानी कि सिविल सर्विस आईएएस हो या फिर आप देखिए स्टेट पीसीएस हो, वनडे एग्जाम हो। मैं आप लोगों से हमेशा कहता हूं कि आप लोग अपने जिस भी एग्जाम की तैयारी करें उसके पुराने क्वेश्चंस पेपर उठा के जरूर देखा करिएगा, जरूर समझा करिएगा। ब्रिटेन में महाराजा चार्ल्स तृतीय का राज्याभिषेक हुआ है शनिवार को, आप देखेंगे। तो चलिए ये भी आप लोग याद रखिएगा। खरगे और उनके परिवार की हत्या की साजिश रच रही भाजपा, कांग्रेस आरोप लगा रही है। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष है ना मल्लिकार्जुन खरगे, उन्हीं की बात हो रही है। कांग्रेस की बात करें तो एक पुराना राजनीतिक दल है। 28 दिसंबर 1885 में पहले देश की आजादी के लिए एक संगठन के रूप में इसकी स्थापना होती है। आगे चलकर आप देखेंगे कि यही एक राजनीतिक दल बन गया था। इसके संस्थापक कौन थे? ए.ओ. ह्यूम। इसके पहले अध्यक्ष कौन थे? डब्ल्यू.सी. बनर्जी, व्योमेश चंद्र बनर्जी। मणिपुर की हिंसा में अब तक 54 लोगों की जान गई है। आप देखते हैं कि एक जाति को अनुसूचित जनजाति में शामिल करने को लेकर आप देख रहे हैं जो यहाँ हिंसा हो रही है, उसी में आप देखते हैं कि बात हो रही है। मणिपुर को आप लोग देख लीजिए, इससे क्वेश्चंस पूछ लेगा। और अनुसूचित जनजाति में शामिल करने से क्या होता है कि इन्हें फायदा मिलते हैं, ठीक है, तो उसी को लेकर। और जो अनुसूचित जनजाति में पहले से हैं वो इसका विरोध कर रहे हैं। तो दोनों समुदाय में एक तरह से आप देखें, मणिपुर की राजधानी इम्फाल हो गई, इसकी सीमा नागालैंड, असम और मिजोरम 3 राज्यों से लगती है। और आप देखिए अंतर्राष्ट्रीय सीमा इसकी म्यांमार से लगती है। इसे अगर हम लोग केंद्र शासित प्रदेश बनाने की बात हो तो 1956 में बनाया गया था। और आप देखते हैं कि राज्य, पूर्ण राज्य का दर्जा इसे कब मिला था? 1972 में मिला था। अनुसुईया उइके यहाँ की राज्यपाल है। मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह है। और विधानसभा में 60 सीटें हैं, राज्यसभा में 1 सीट है, लोकसभा में 2 सीटें आपको देखने को मिलेंगी। 22,327 वर्ग किलोमीटर में आपका फैला है क्या? मणिपुर। ये भी याद रखना चाहिए आप लोगों को। मध्य प्रदेश में फिल्म द केरल स्टोरी टैक्स फ्री हो गई है। ये आप देखिए द केरल स्टोरी आई हुई है, इसमें ऐसा कहा जा रहा है कि केरल में आप देखेंगे जो लड़कियों का धर्म परिवर्तन करवाया गया, कई अन्य देशों में भेजा गया, उसी को लेकर ये मूवी बनी हुई है, ऐसा कहा जा रहा है। अब आप देखिए कई लोग इस पर सवाल भी उठा रहे हैं, कथित मूवी बता रहे हैं। वोट बैंक की राजनीति के लिए किसी भी स्तर तक गिर सकती है कांग्रेस, ये आप देखिए केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर कह रहे हैं। प्रोजेक्ट संजय बनेगा सेना की आंख और नाक और कान। महाभारत के मुख्य पात्र महर्षि वेद व्यास के इसी शिष्य ने दृष्टिहीन धृतराज को महाभारत का आंखों देखा हाल सुनाया था। कुरुक्षेत्र के रण में जो भी हुआ वो संजय की दृष्टि से छुपा नहीं सका था। और भारतीय सेना प्रोजेक्ट संजय का पर काम कर रही है। इसके तहत युद्ध क्षेत्र निगरानी प्रणाली बनाने पर तेजी से काम हो रहा है। और प्रोजेक्ट संजय सेना के लिए आंख नाक कान बनेगा। यूक्रेन ने पेट्रियट से मार गिराई रूस की हाइपरसोनिक मिसाइल। ये आप सभी जानते हैं कि यूक्रेन और रूस के बीच लंबे समय से युद्ध चल रहा है। ये आप देखिए यहां आपको यूक्रेन दिखाई दे रहा है, ये रूस है, ये हमारा प्यारा भारत दिखाई देगा आपको। कब खत्म होगा ये भी कह पाना बड़ा है मुश्किल है। किश्तवाड़ हादसे के बाद सेना ने रोकी ध्रुव हेलीकॉप्टर की उड़ानें। और शेरपुरिया के खिलाफ ईडी ने दर्ज किया पीएमएलए का मामला। अभी आप देखते हैं कि जालसाज की बात हो रही जो उत्तर प्रदेश का है उसी की। ईडी यानी कि इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट की बात हो रही, प्रवर्तन निदेशालय की। इसकी स्थापना 1 मई 1956 में हुई थी। नई दिल्ली में आपको हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। सैन्य अभियान तेज कर आतंकियों को दे मुंह तोड़ जवाब, हमारे रक्षा मंत्री साहब कह रहे हैं। देश भर में माननीयों के खिलाफ कुल 5,097 मुकदमे लंबित हैं। 18वीं रिपोर्ट में सांसदों और विधायकों के 40% आपराधिक मुकदमे 5 साल से ज्यादा पुराने हैं। सुप्रीम कोर्ट में रिपोर्ट दाखिल, विशेष अदालत का कोई पद खाली ना रहने का सुझाव दिया है। और 18वीं रिपोर्ट में न्यायमित्र हंसारिया ने शर्तों के साथ 10 अगस्त 2021 के आदेश में किया संशोधन। और 10 अगस्त 2021 को सुप्रीम कोर्ट ने सांसदों विधायकों के खिलाफ लंबित मुकदमों की जल्द सुनवाई का निर्देश दिया था। एक बात आप सभी जानते हैं, हमारे देश में एक परंपरा बनी हुई है कि जिस पर जितने केस भारी वो उसकी नेतागिरी उतनी भारी। तो आप देखते हैं वो परंपरा निभ रही है। और आप देखते हैं कि वो अगर आप लोग लोकसभा और विधानसभा के अपने नेताओं को उठा के देखें ना तो आधे से अधिक आप देखते हैं दागी मिलते हैं, गंभीर आपराधिक प्रवृत्ति के नेता मिलते हैं। ये आप देखिए राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली से जुड़ी खबर है। बारापूला फेज 3 एलिवेटेड कॉरिडोर के अंतिम चरण का काम 12 को हो सकता है। चलिए तो ये भी पढ़ते रहा करिएगा।
सिसोदिया की मंत्री रहते हुए 622 करोड़ का आबकारी घोटाला हुआ है। ईडी कह रही है आबकारी नीति, जो शराब नीति घोटाले की बात हो रही है ना, वो आप देखते हैं कहाँ, दिल्ली के पूर्व शिक्षा मंत्री और उप मुख्यमंत्री है ना सिसोदिया, उन पर ये सब हो रहा है, आरोप लग रहा है। पहचान के बाद भी पहचान को मुमताज है दारा सिकोह की कब्र की पहचान कर कमेटी जुलाई 2020 में सौंप चुकी है रिपोर्ट। शाहजहां के बड़े बेटे औरंगजेब के बड़े भाई थे दारा सिकोह, चलिए आप लोग याद रखिएगा। और शाहजहां की पत्नी मुमताज महल ने 1615 ईस्वी में दारा सिकोह को जन्म दिया, तो वह शाहजहां के बड़े बेटे और औरंगजेब के बड़े भाई थे, इसलिए 1633 में दारा युवराज घोषित किया गया था। चलिए, उत्तराखंड में अब जनसंख्या नियंत्रण कानून पर किया जा रहा है विचार। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दिए इस तरह के संकेत। और आप लोग सब जानते हैं कि कानून जबरदस्ती लाने देने से कुछ नहीं होता है। चाइना ने भी लाया था, आप देखते हैं, लेकिन फेल हो चुका है। उत्तराखंड की बात करें तो आप देखते हैं उत्तर प्रदेश से अलग करके बनाया गया था। देहरादून इसकी राजधानी है। इसकी सीमा चाइना और नेपाल से लगती है। राज्यों में हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश से लगती है। विधानसभा में 70 सीटें हैं, राज्यसभा में 3 सीटें हैं, लोकसभा में 5 सीटें हैं। आप लोगों को याद रखना चाहिए। आप देखते हैं जागरूकता ही अगर हम लोग लाएं, फैलाएं, तो ऐसा किया जा सकता है। ऐसा नहीं हो सकता है कि कोई हल किए गए मुद्दे को बार बार उठाता रहे। सुप्रीम कोर्ट ने किसी कानूनी प्रणाली में ऐसा परिदृश्य नहीं हो सकता है जहां कोई किसी मुद्दे के शीर्ष स्तर पर हल किए जाने के बाद बार बार उठाते रहे। ये आप देखते हैं कौन कह रहा है? सुप्रीम कोर्ट कह रहा है, हमारी सर्वोच्च अदालत है। और आप लोग बताइए कि इसकी स्थापना कब हुई थी, अनुच्छेद के किस अनुच्छेद के तहत इसकी स्थापना की बात की गई है। कठोर आदेश कठोर नहीं हो सकते, बच्चे के हित में इन्हें बदला जा सकता है। बॉम्बे हाईकोर्ट ने परिवार न्यायालय को दिया फिर से सुनवाई करने का निर्देश। जीवन के आप देखते हैं कि विभिन्न चरण के बच्चों की जरूरत और उनके कल्याण के मद्देनजर इन्हें बदलाव करने की जरूरत है। चलिए, नौसेना ने 36 साल बाद आईएनएस मगर को किया सेवा मुक्त। सहमति से संबंध बनाना दुष्कर्म नहीं, हाईकोर्ट ने खारिज किया निचली अदालत का फैसला। शादी का वादा करके लिव इन रिलेशन में रहना धोखा नहीं और ना ही दुष्कर्म है। आजकल आप देख रहे हैं कि इस तरह के मामले भी देखे जा रहे हैं, काफी देखे जा रहे हैं, काफी आ भी रहे हैं केस। तो उसी को लेकर आप देख रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट को, हाई कोर्ट को, अदालतों को हस्तक्षेप करना पड़ रहा है। 9 साल में 37,000 किलोमीटर रेलवे रूट का विद्युतीकरण हुआ। समलैंगिकता एक विकार है, कानूनी मान्यता मिली तो समाज में यह और बढ़ेगा, सर्वेक्षण कह रहा है। समलैंगिकता किसकी, विवाह की बात हो रही है, यानी कि महिला महिला से शादी कर रही, लड़की लड़की से, लड़का लड़की से शादी कर, लड़का लड़का से शादी कर रहा है। ठीक है, तो उसी को लेकर आप देख रहे हैं धर्मगुरु भी विरोध कर रहे हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में, सर्वोच्च अदालत में सुनवाई चल रही है। हफ्ते भर के अंदर मिल सकते हैं प्रधानमंत्री फसल बीमा की राशि। चलिए, अच्छी बात है, ये आप लोगों को याद रखना चाहिए। पीएम फसल बीमा योजना के बारे में आप देखते हैं कि जो किसानों के लिए आई थी ना, उसी की बात हो रही है। प्रधानमंत्री, ये 18 फरवरी 2016 को शुरू की गई थी। ठीक है, तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। क्यों नहीं तुम भी थैला लेकर जरा सब्जी बाजार तक अपना रोड शो निकाल आते हैं। देखिए, ये भी इस तरह के कार्टून भी कई एग्जाम में पूछ लेते हैं। सोचा करिए, इन पर लिखा करिए, अपनी राय दिया करिएगा। ये सब आप देख रहे हैं कर्नाटक में चल रहा है चुनाव, तो वहीं को लेकर आप देख रहे हैं ये सब बातें हो रही हैं। रेट कार्ड के विज्ञापन पर चुनाव आयोग का कांग्रेस को नोटिस आप देखेंगे। भाजपा के खिलाफ अखबारों में भ्रष्टाचार, रेट कार्ड छपाने संबंधी। तो चलिए, आप लोग देखते रहिए। और राजनीति की जो खबरें रहती हैं उन्हें एक तरह से आप देखें बड़ी कॉमेडी की तरह लिया करिएगा, सीरियस लेने की जरूरत भी नहीं है। ठीक है, तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। मैं भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ता रहूंगा, पायलट साहब करें। कांग्रेस में आप देखते हैं, कांग्रेस में भी राजस्थान में 2 फाड़ देखते हैं, एक अशोक गहलोत का, एक आप देखते हैं कि किसका, सचिन पायलट का। और इसी साल है चुनाव यहाँ, ये भी याद रखिएगा आप लोग। ज्ञानवापी मामले में अखिलेश ओवैसी को फिर नोटिस देने का आदेश हुआ है। ये आप देखते हैं ज्ञानवापी मस्जिद का जो मामला चल रहा है, ये कहाँ चल रहा है? बनारस का चल रहा है। और आप सभी को मालूम है कि यहाँ कहा जा रहा है कि इस मस्जिद की जगह पहले शिव मंदिर हुआ करता था, उसे तोड़कर बनाई गई है। पच्चीस सौ वर्ष बाद एक बार फिर भारत को जोड़ेंगे आदि शंकराचार्य। और मध्य प्रदेश के खंडवा जिले के ओंकारेश्वर पर्वत पर बन रहा है विराट एकात्म धाम।
इसमें स्थापित होगी 108 फीट ऊंची शंकराचार्य की प्रतिमा। नागर डेविड शैली का मिलन भी इसे माना जा रहा है। चलिए, तो आप लोग देख, आदिगुरु शंकराचार्य को अगर हम लोग बात करें तो भारत के महान दार्शनिक और धर्म प्रवर्तक आदि शंकराचार्य का जन्म केरल में 508 ईसा पूर्व में हुआ था। बचपन में संन्यास लेकर ज्ञान प्राप्ति के लिए वह परिव्राजक बनकर वन पद यात्रा करने हुए वर्तमान ओंकारेश्वर पहुंचे। यहाँ उन्होंने तपस्या कर ज्ञान प्राप्त किया और फिर पूरे भारतवर्ष की पदयात्रा करते हुए उस दौर में के विद्वान से शास्त्रार्थ कर अपनी विद्वता सिद्ध की और उन्होंने अद्वैत वेदांत का सिद्धांत दिया और वेदों को श्रेष्ठ सिद्ध किया था। तो ये भी देखने को मिलेगा, ये भी देख लिया करेगा। आदिवासी बहुल जिलों में सपनों को मिले पंख, ये आप देखिए केस स्टडी। आदिवासी समुदायों की कुमारी जागृति कोमरे ने जेई मेन में 90.46% के साथ कांकेर जिले में पहला स्थान हासिल किया है। ये आप देखिए, पढ़ने वालों के लिए कोई कमी नहीं है। और केस स्टडी 2, माता पिता मनरेगा मजदूरी करते हो जेई जैसी परीक्षा की तैयारी और सफलता सपने सरीखे लग सकते हैं। और आज के देखिए डिजिटल दौर है, मोबाइलों का दौर है, आप देखते हैं कि आप कहीं से भी बैठ के तैयारी कर सकते हैं। समाज के कोने कोने में फैला रहे शिक्षा का विकास। चलिए, पढ़ते रहा करिएगा और ये मोटिवेशनल स्टोरी आप लोगों के लिए रहते हैं, ये भी आप लोगों को याद रखना चाहिए इसके बारे में। ये आप देखिए संपादकीय पाठ है और ये प्रीलिम्स हो, मुख्य परीक्षा हो, इंटरव्यू हो, हर जगह आपको मदद पहुंचाते हैं। तो इन्हें पढ़ लिया करिएगा, अच्छे से पढ़ा करिएगा, ठीक है। और जो बाकी आप देखते हैं बाकी न्यूज़पेपरों के एडिटोरियल रहते हैं उन्हें फेसबुक पेज पर डाल देता हूं, तो वहां से आप लोग जाकर पढ़ लिया करिएगा। नफरती भाषणों पर दोहरे मापदंड। आप देखेंगे कि हेट स्पीच यानी कि नफरत या द्वेष फैलाने वाले भाषणों पर चल रही सुनवाई के दौरान पिछले दिनों सर्वोच्च न्यायालय ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को निर्देश दिया कि वे सभी प्रकार के दोषपूर्ण भाषणों का स्वतः संज्ञान लेकर कार्रवाई करें। हेट स्पीच को गंभीर अपराध बताते हुए न्यायालय ने ऐसे देश की पंथनिरपेक्षता के लिए बड़ा खतरा बताया। सुनवाई के दौरान शीर्ष न्यायालय की 2 सदस्यीय पीठ ने यह चेतावनी दी कि यदि संबंधित राज्य की पुलिस ऐसे मामलों में प्राथमिकता दर्ज नहीं करती है तो यह सर्वोच्च न्यायालय की अवमानना होगी। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर द्वारा चुनावी सभा के दौरान लगाए गए नारे और हरिद्वार में तथाकथित धर्म संसद के दौरान की गई टिप्पणियां आदि दायर किए गए मुकदमों का आधार बनी और बाद में विभिन्न पक्षकारों द्वारा और बहुत से मामलों का जोड़ा गया। भारत जैसे बहुजातीय और विषम रूपी देश में सद्भावपूर्ण सह अस्तित्व के लिए यह जरूरी है कि सार्वजनिक भाषणों में मर्यादा रखी जाए और यह भी सही है कि नस्लीय, भाषाई, जातीय या मजहबी आधार पर घृणा उत्तेजना फैलाने के प्रयासों को रोकना आवश्यक है। परंतु जिस तरह सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट तौर पर हेट स्पीच संबंधी निर्देश जारी किए हैं उनसे समाधान कम स्वतंत्र अभिव्यक्ति के दौरान और शासन द्वारा इन प्रावधानों के दुरुपयोग की संभावनाएं अधिक दिखाई पड़ती हैं। स्वयं न्यायालय ने ऐसे मामलों में बार बार विरोधाभासी रवैया अपनाया। जहां एक तरफ दिल्ली में आयोजित हिंदू युवा वाहिनी कार्यक्रम में पुलिस को हेट स्पीच का प्रमाण न मिलने पर भी सर्वोच्च न्यायालय कार्यवाही का आग्रह करता रहा, वहीं दूसरी तरफ दिल्ली की एक अदालत ने ऑल्ट न्यूज के संस्थापक मोहम्मद जुबैर को भावनाएं भड़काने के मामले में यह कहकर जमानत दे दी कि विचारों का आदान प्रदान स्वतंत्र समाज का सूचक है और हिंदू धर्म के अनुयायियों से सहिष्णुता की अपेक्षा की जाती है। नूपुर शर्मा के बयान को काट छाट कर प्रसारित करने वाले जिस मोहम्मद जुबैर ने पूरे देश में सर तन से जुदा उन्माद को भड़काया और उसमें कम से कम 6 हिंदुओं की जान गई, परंतु सुप्रीम कोर्ट ने न सिर्फ जुबैर को तमाम केसों में कार्रवाई से बचाव प्रदान किया बल्कि सरकार को सत्ता का दुरुपयोग न करने की चेतावनी भी दे दी। और इस तरह पुस्तकों को हेट स्पीच बताकर प्रतिबंध लगाने के मामले में भी न्यायालय के दोहरे मानदंड देखने को मिले हैं। एक और तो सर्वोच्च न्यायालय ने आप देखें कांचा इलैया की तेलुगु पुस्तक सामाजिक स्मगलरलू कोमाटुल्लू पर प्रतिबंध लगाने से इंकार कर दिया। वहीं दूसरी ओर आप देखें अधिवक्ता आरबी भसीन की पुस्तक इस्लाम एक कॉन्सेप्ट ऑफ पॉलिटिकल इन्वेजन ऑफ मुस्लिम्स को बॉम्बे हाईकोर्ट ने हेट स्पीच बताकर प्रतिबंधित कर दिया। और कांचा इलैया की पुस्तक में वैश्य समुदाय को सामाजिक लुटेरा बताने के अलावा संपूर्ण हिंदू समाज के खात्मे के बाद भारत की परिकल्पना पर पूरा अध्याय था। बावजूद इसके न्यायालय ने अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता
को पुस्तक में वर्णित हिंदू घृणा से ज़्यादा महत्वपूर्ण माना। और दूसरी तरफ भासीन की पुस्तक मौलवी मोहम्मद अली और अब्दुल्ला यूसुफ अली जैसे बड़े मुस्लिम विद्वानों के कुरान अनुवादों पर आधारित थी, परंतु न्यायालय ने उसे मुस्लिम समुदाय की भावनाएं भड़काने वाला दोषपूर्ण लेखनी माना और न्यायालय ने भसीन को जिहाद की अवधारणा को गलत रूप में पेश करने का दोषी बताया। जबकि देवबंद जैसी महत्वपूर्ण संस्था के निसाब यानी पाठ्यक्रम में जिहाद को बड़े साफ तौर पर ऐसा फर्ज बताया गया है जो इस्लाम की दावत ठुकराने वाले हर गैर मुस्लिम पर आप देखिए सशक्त लड़ाई लाजिम करता है। सर्वोच्च न्यायालय की जो पीठ हेट स्पीच मामले की सुनवाई कर रही है उसका स्वयं का आचरण बहुत हैरान करने वाला रहा है। और पीठ के समक्ष जब सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता द्वारा डीएमके नेता आर राजीव गांधी के उस बयान को लाया गया जिसमें उन्होंने पेरियार की प्रेरणा के से ब्राह्मणों के नरसंहार की बात कही थी, तब न्यायाधीश के एम जोसेफ ने उनसे पेरियार की स्थिति की जानकारी होने के बारे में पूछा। और इसी तरह अधिवक्ता विष्णु जैन द्वारा देश के विभिन्न हिस्सों में पीएफआई की रैलियों में लगे सर तन से जुदा नारों को न्यायाधीश ने क्रिया की प्रतिक्रिया जवाब दिया। यह बेहद चौंकाने वाला आचरण और अब तक विभिन्न न्यायालयों द्वारा संज्ञान में लिए गए केस बताते हैं कि हेट स्पीच की कार्रवाई अधिकांशतः अल्पसंख्यकों और विशेष रूप से मुस्लिम समाज की अति संवेदनशीलता को संबोधित करने या फिर इस्लाम पर होने वाली किसी भी चर्चा को रोकने के लिए हो रही भले ही वह कितनी भी तार्किक हो और जरूरी क्यों ना हो। जितना न्यायिक सक्रियता हेट स्पीच पर दिखाई दे रही है उतनी ही बेअदबी का आरोप लगाकर की गई हत्याएं या आए दिन होने वाले लव जिहाद जैसे हेट क्राइम पर नहीं दिख रही है। यदि यही गंभीरता हेट क्राइम्स पर देखने को मिली तो शायद उन मजहबी प्रेरणाओं और उन स्रोतों को चिन्हित किया जा सके जो घृणा जनित अपराधों को बढ़ावा दे रहे हैं। हेट स्पीच अपराधों पर सुनवाई करते हुए वक्त न्यायालय को ध्यान रखना होगा कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता मजहबी उन्मादियों के डर की भेंट न चढ़ जाए। न्यायालय को स्पष्ट करने की आवश्यकता है कि ऐतिहासिक और प्रमाणिक तथ्यों का अध्ययन किए किसी को कितना भी अप्रिय क्यों ना हो हेट स्पीच नहीं माना जा सकता है। यदि तथ्य किसी व्यक्ति या समूह को उद्दीलित करते हैं तो वह समस्या उनकी अपनी है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का सही अर्थ यही है कि किसी दूसरे व्यक्ति या समूह को अप्रिय लगने वाले तथ्य या उन तथ्यों पर आधारित विचारों को अभिव्यक्ति करने की स्वतंत्रता मिले। हेट स्पीच को स्पष्ट अवधारणा को यदि मनचाहे न्यायिक उपयोग में लाया जाता है या फिर उन्हें उन्मादी भीड़ को तुष्ट करने का साधन बनाया जाता है तो यह संविधान प्रदत्त अधिकारों पर आघात होगा। लेखक हैं ये इंडियन अकादमी के सदस्य और वरिष्ठ स्तंभकार हैं, इनका नाम है विकास सारस्वत। इनके द्वारा ये अपने विचार रखे गए हैं। तो आप देखते हैं कि ये न्यायपालिका पर सवाल खड़े कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? सवाल खड़े कर रहे हैं। साहित्य की दुनिया में एक नया लेखक संस्थाओं में घुसने निकला तो दलेस और जलेस के टिकट घरों के सामने लंबी कतारें। ये व्यंग आप देखें कसा जा रहा है। काज बाजार विभिन्न देशों की कंपनियों की हिस्सेदारी आंकड़े अप्रैल 2023 के प्रतिशत में। मारुति सुजुकी आप देखते हैं कि किसमें प्रतिशत में 38.89 और हुंडई आप देखते हैं कि 14.79। टाटा मोटर्स 14.64। महिंद्रा एंड महिंद्रा आप देखते हैं कि 10.45 और किया आप देखते हैं कि 5.89। ये टॉप हैं आप देखें। फिर टोयोटा, स्कोडा, होंडा, एमजी मोटर्स, रेना, निसान, मार्सिडीज, बीएमडब्ल्यू अन्य। ठीक है, यहाँ भी एक कॉलम रहता है मन की शक्ति। अनुकूल परिस्थिति में प्रसन्नता, प्रतिकूल परिस्थिति में दुख होता है और मनस्थिति में परिवर्तन हो जाता है। ये देखा करिएगा आप लोग, ठीक है, अच्छे से पढ़ा करिए। अच्छा कॉलम, इंटरेस्टिंग कॉलम रहता है। ये दागी जनप्रतिनिधि की जो आप देखते हैं कि ये तो मालूम है सबको, पढ़ते रहा करिए, समझा करिए आगे। दागी प्रत्याशी हों या फिर आप देखते हैं कि नेता बन चुके नेता हों, सबसे ज़्यादा देखने को मिलेंगे। खतरनाक संकेत। उत्तर प्रदेश में नगरीय निकाय चुनाव के पहले चरण में प्रयागराज, सहारनपुर सहित कई जिलों में फर्जी आधार कार्ड के सहारे वोट डालने की कोशिश को सिर्फ चुनाव घटना के रूप में नहीं देखा जा सकता है। तो आप देखते हैं इस तरह की भी हो रही है। क्या एलियन सुन रहे हैं हमारे संकेत? यदि ब्रह्मांड में पारलौकिक सभ्यताएं मौजूद हैं तो वे भी हमारी पृथ्वी से निकलने वाली संकेतों को अवश्य ही ग्रहण कर रही होंगी। एलियन की बात होती रहती है, लेकिन आप सभी जानते हैं कि बहुत सारे लोग इस पर कहते हैं कि ऐसा कुछ नहीं है और बहुत सारे लोग इस पर कहते हैं कि ऐसा है कुछ। हमारे खगोल विज्ञानी काफी समय से पारलौकिक सभ्यताओं का पता लगाने के लिए ब्रह्मांड से आने वाले रेडियो संकेतों को समझने की कोशिश कर रहे हैं। यदि ब्रह्मांड में पारलौकिक सभ्यताएं मौजूद हैं तो वे हमारी पृथ्वी से निकलने वाली संकेतों को अवश्य ही ग्रहण कर रही होंगी। और नए अध्ययन से पता चला है कि समीपवर्ती तारों के ग्रहों पर रहने वाले एलियन पृथ्वी से लीक होने वाली रेडियो संकेतों के माध्यम से हमारे ग्रह का पता लगा सकते हैं। मैनचेस्टर विश्वविद्यालय और मॉरिशस विश्वविद्यालय के विज्ञानियों ने मोबाइल टावरों से रेडियो तरंगों के रिसाव का अनुसरण करने के लिए विभिन्न स्रोतों से डाटा का उपयोग किया है। चलिए, एलियन की बात हो रही है।
यहाँ भी छोटे छोटे कॉलम रहते हैं, ये भी देख लिया करिएगा आप लोग। फिल्म विरोध का एजेंडा नाका नाकामयाब नाकामयाब। ये द केरल स्टोरी आजकल चर्चा में, एक वर्ग विशेष के लोग इसे इस्लाम मुस्लिम विरोधी बता रहे हैं। इस फिल्म के प्रदर्शन पर रोक लगाने की अर्जी लेकर इन लोगों ने केरल उच्च न्यायालय से लेकर उच्चतम न्यायालय तक दरवाजा खटखटाया। न्यायालय ने तमाम पहलुओं को संज्ञान में लेते हुए फिल्म पर रोक लगाने से मना कर दिया। वस्तुतः भारतीय फिल्म उद्योग में कुछ ऐसे निर्माता है जिनकी आस्था ना तो भारत में हो ना ही भारतीयता में है। उनका लक्ष्य है कि किसी तरह से कला की आड़ में अपना एजेंडा चला, परंतु इस बार वह नाकाम रहा। एक और आपको मालूम होगा कि आप लोग देख रहे हैं कि ये कर्नाटक में चुनाव है, वहाँ भी द केरला स्टोरी आ चुकी है और प्रधानमंत्री साहब आप देखते हैं कहते फिर रहे हैं विवाह आयोजन में बढ़ते खर्च, दिखावा संस्कृति। ये वही दिखावा संस्कृति की बात हो रही है कि घर में आप देखते हैं कि कुछ भी स्थिति रहे, हमें दिखावा करना है और हकीकत में नहीं जीना है, तो उसी पर तंज कसा जा रहा है एक तरह से। यही सोचिए आप, वो कहते हैं ना जितनी चादर उतने पैर फैलाइए, लेकिन हद से ज़्यादा फैलाई जाती है। आप देखते हैं शादी में कितना खर्च किया जाता है, हो चाहे ना हो। जीवन को प्रेरित करने वाले प्रसंग, फिल्मी दुनिया के किस्से, ये किताबें आपको पढ़ना है तो पढ़ सकते हैं। विलुप्त सरस्वती की खोज, इस पुस्तक में भारत के आलोक वित्त में मनुष्य के विकास, सभ्यता निर्माण, भारत महाद्वीप के उदय, और आप देखते हैं कि हमारे वंशानुक्रम की अवधारणा के साथ वैदिक काल का आकलन किया गया है। चलिए देखिए, ये आप देख लीजिए आप लोग। बाजार के प्रति कम हुआ खुदरा निवेशकों का रुझान, नए डीमेट खातों की संख्या में आने लगी गिरावट। इस अप्रैल में केवल 16 लाख खाते खोले गए हैं। शेयर मार्केट की बात हो रही है। अधिक जोखिम और कम रिटर्न के कारण बदल रहा है खुदरा निवेशकों के बाजार का। और आप देखते हैं कि क्या रहता है ना कि शेयर मार्केट में वही इन्वेस्ट कर सकते हैं जो बड़े चतुर समझदार हैं और आशावादी हैं। निवेश शुरू करना जरूरी है। देखते रहा करिए, पढ़ते रहा करिएगा। अदानी पावर को 5,242 करोड़ रुपए का शुद्ध लाभ हुआ है। पेटीएम ने अप्रैल में 71 लाख पेमेंट डिवाइस लगाई। आधे यूजर्स ने ट्विटर का ब्लू सब्सक्रिप्शन छोड़ा। अब आप देखिए पैसे लग रहे हैं तो कौन लेगा। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का लाभ 81% बढ़ा। महंगाई में कमी लाने के लिए लगातार कर रहे हैं काम, वित्त मंत्री साहिबा कह रही हैं। छटनी मेरे लिए अंतिम उपाय होगा, टिम कुक कर रहे हैं। वैश्विक मंदी है तो आप देखिए टेक्नोलॉजी से जुड़े कर्मचारियों की छटनी। गो फर्स्ट के कर्ज को बट्टे खाते में डालने का विरोध करेगा AIBEA। तो ये आप देखें कौन, अखिल भारतीय बैंक कर्मचारी संघ इसका विरोध करने की। एक कौन विमान कंपनी है ना, ये भी दिवालिया होने की कगार पर है, तो उसी की बात हो रही है। ठीक है। भारत के खिलाफ दुष्प्रचार हो तो करें विरोध, हमारे राष्ट्रपति साहब जगदीप धनखड़ करें ब्रिटिश सांसदों के साथ संवाद करते हुए। आप देखें भारतीय मूल के जो ब्रिटिश सांसद हैं ना उन्हीं के। यूक्रेन ने आप देखें IMF ने ऋण शर्तें पूरी करने के पाक के दावे को किया खारिज। IMF की अगर हम लोग बात करें तो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की बात हो रही है। इसके बारे में एक सामान्य जानकारी आप लोगों को रखना चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थान है और इसकी स्थापना की बात करें तो आप देखें 27 दिसंबर 1945 में इसकी स्थापना हुई थी और वॉशिंगटन DC USA में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। और अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक सहयोग को बढ़ावा देना, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को सुगम बनाना, स्थायी आर्थिक विकास को बढ़ावा देना, भुगतान संतुलन की कठिनाइयों का सामना करने वाले सदस्यों को संसाधन उपलब्ध कराना, अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संकटों से बचाव वसूली में सहायता करना, इसका काम है। ठीक है। नेपाल में वेस्ट वाटर प्रबंधन परियोजना का शिलान्यास हुआ है। पाक अधिकारियों ने नाड्रा के 6 कर्मियों को बर्खास्त किया है। ए मिस यूनिवर्स फाइनलिस्ट की घुड़सवारी के दौरान मौत हुई है। ब्रिटेन में 79 वर्षीय भारतवंशी पत्नी की हत्या का आरोप आप देखेंगे। अमेरिका में पार्टी के दौरान गोलीबारी में एक मौत। तोशा खाने के केस में इमरान व पत्नी बुशरा बीबी को हाईकोर्ट से राहत मिली है। एक आप लोगों को मालूम है जी, तोशा खाना मतलब कहने का मतलब ये होता है कि यहाँ क्या रहता है कि जो प्रधानमंत्री यहाँ का बाहर भी किसी देश पर जाता है, वहाँ से जो गिफ्ट मिलते हैं, जो उपहार मिलते हैं, उसे इसमें जमा कर दिया जाता है। तो इसी में हेरा फेरी के आरोप लग रहे हैं किस पर, और ये राष्ट्रीय की संपत्ति रहती है, राष्ट्र की संपत्ति होती है, प्रधानमंत्री की नहीं होती है। तो इससे ही के आरोप लग रहे हैं किस पर, यहाँ के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान पर। बौद्ध धर्म विश्व को भारत का सबसे बड़ा उपहार है। वाइडन ने नीरा टंडन को घरेलू नीति सलाहकार नियुक्त किया है, भारतीय मूल की है ये। ट्रंप ने अमेरिका राष्ट्रपति चुनाव में प्रत्याशी भारतवंशी रामास्वामी की सराहना की है। टेक्सास में जमीन नहीं खरीद सकेंगे चीनी, ईरानी, रूसी। अमेरिका के रूस में विजय का उल्लास आप लोग देख लीजिए। ईरान से सैन्य परेड पर हमले की साजिश रचने वाले को 2 साल की फांसी हुई है एक तरह से। एक खेल का क्षेत्र है
आप देखते हैं कि आईपीएल चल रहे हैं और आपको दिलचस्पी होगी तो आप लोग तो एक एक गेंद भी देख रहे होंगे। और आईपीएल 2008 से शुरू हुए थे और महिलाओं का आईपीएल 2023 से शुरू हुआ है। चलिए लास्ट में एक ओवरव्यू हम लोग ले लेंगे। भारत में मोटो जीपी का रास्ता साफ हुआ है। उत्तर प्रदेश की बुद्ध इंटरनेशनल सर्किट में मोटो ग्रांप्री के आयोजन का रास्ता लगभग साफ हो गया है। विजय बिंदया रानी ने जीता रजत। बिंदया रानी देवी ने शनिवार को यहां एशियाई भारोत्तोलन चैंपियनशिप में महिलाओं के 55 किलोग्राम भार में रजत पदक जीता है। प्रभाकरण एएफसी कार्यकारी समिति के सदस्य चुने गए हैं। अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ के भारतीय हॉकी टीम के शिविर से जुड़े रेट और एलन पदक जीतने में पहलवानों के अलावा भी कई लोगों का योगदान होता है। ये आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि अभी जो पहलवान, जो महिला पहलवान आप देखते हैं कि धरना प्रदर्शन कर रहे हैं दिल्ली में, और जो आप देखते हैं कि राष्ट्रीय कुश्ती संघ है, इनके अध्यक्ष पर यौन उत्पीड़न के आरोप लग रहे हैं, उसी की बात हो रही है। एक हालों की जगह ले सकते हैं मेसी। पीएसजी के स्टार स्ट्राइकर लियोन मेसी अनुबंध की समाप्ति के बाद। ये आप देखते हैं कि अल हिलाल में मैनचेस्टर यूनाइटेड के पूर्व खिलाड़ी ओडियन इगहालो की जगह शामिल हो सकते हैं। ये भी आप देखते, सदीप्तो सेन सराहना और आलोचना के बीच एक नया नाम है। 1998 में सुदीप्तो ने सुंदरवन पर डॉक्यूमेंट्री फिल्म लैंड विद रिपल्स का निर्देशन किया था। 1998 से 2002 तक उन्होंने विश्व बैंक के लिए एक सूचीबद्ध निर्माता के रूप में काम किया। अगर हम लोग विश्व बैंक की बात करें तो आप देखेंगे वर्ल्ड बैंक की बात हो रही है, और ये भी अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थान है और वॉशिंगटन डीसी में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। दिसंबर 1944 में इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, चलिए आप लोग देखिए 2006 में सुदीप्तो को सिंगापुर इंटरनेशनल फिल्म के फेस्टिवल में फिल्म द लास्ट मॉन्क के लिए सर्वश्रेष्ठ निर्देशन के लिए नामांकित किया गया था। चलिए आप लोग देख लिया करिएगा। 26 साल में पहले विदेशी मंच पर मिला था ये आप देखें अवार्ड। ये कई बार इन्हें अवार्ड मिल चुके हैं। मानवता के मंदिर के पुजारी हैं विपुल, ये आप लोग देख लीजिएगा। मन की बात के 100वें संस्करण में मौके पर हिमाचल से जिस एक व्यक्ति को दिल्ली आमंत्रित किया गया था वह विपुल गोयल। वह लोगों को असाध्य रोग मस्कुलर डिस्ट्रॉफी से लड़ना सिखा रहे हैं। वह खुद भी इस बीमारी से पीड़ित हैं। गरीबी से लड़ा, संस्कृत में पढ़ा और टॉपर बन गया इरफान। देखिए चार्ल्स तृतीय के ब्रॉन्च में बंगाल के हाथों का जादू। ये चलिए ये भी देखते रहा करिएगा। चांद पर घर बनाने के लिए 3D तकनीक विकसित कर रहा है चीन, और चिंग्स की आर्ट की तैयारी भी कर रहा है, और चांद पर जाने की होड़ भी लगी हुई है। आप देखते हैं कि चांद की मिट्टी का इस्तेमाल करके ईंट बनाने की योजना भी हो रही है। चांद से मंगल तक जाने का रास्ता भी तलाशा जा रहा है। तो इमारतें बनाने के काम आ गए, चांद पर इमारतें बनाने के काम आएगी। इसके लिए चीन 3D पेंटिंग का सहारा ले रहा है। चलिए आप लोग देखते रहा करिएगा, इन्हें भी देख लिया करिएगा। एक खबरें भी आप देखिए जनरल नॉलेज के लिए भी रहती हैं और परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण रहती हैं। रंगीन ट्रांस अटलांटिक टीवी कार्यक्रम में प्रसारित करने वाला सैटेलाइट लॉन्च। 1963 में आज ही नासा ने दूरसंचार कंपनी AT&T के स्वामित्व वाले टेल स्टार 2 संचार सैटेलाइट को लॉन्च किया था। इसने पहले रंगीन ट्रांस अटलांटिक टीवी कार्यक्रम को प्रसारित किया था और इसे मूल टेल स्टार के स्थान पर भेजा गया था, जो 1962 में परमाणु परीक्षण से विकिरण के कारण बंद हो गया था। लंदन में रॉयल डुरी लेन नाम से खुला दुनिया का पहला थिएटर, और 1663 में आज ही लंदन के थिएटर रॉयल डुरी लेन नाम का पहला थिएटर खुला था। इसे नाटककार थॉमस किलीग्रेव ने बनाया था। लकड़ी से बने इस भव्य थिएटर में लगभग 700 लोगों के बैठने की क्षमता थी, और 25 जनवरी 1972 को आग लगने की वजह से यह पूरी तरह नष्ट हो गया था। वामन काने ने भारतीय संस्कृति से दुनिया को परिचित करवाया। संस्कृत के प्रकांड विद्वान डॉक्टर पांडुरंग वामन काने का जन्म 1880 में आज ही महाराष्ट्र के रत्नागिरी में हुआ था। 1907 में अध्यापन से करियर की शुरुआत की, बाद में संस्कृत भाषा पर शोध कार्यों में जुट गए। 1930 में उनकी प्रमुख रचना धर्मशास्त्र का इतिहास का पहला खंड प्रकाशित हुआ। यह ग्रंथ भारतीय धर्मशास्त्र का विश्वकोश है। उन्होंने पेरिस, इस्तांबुल और कैम्ब्रिज के प्राच्य विद्याविदों के सम्मेलनों में भारत का प्रतिनिधित्व कर भारतीय संस्कृति से पूरी दुनिया को परिचित करवाया। मौसम में थोड़ा सा बदलाव भी नींद को कर सकता है प्रभावित। क्या होता है ये आप देखेंगे। 34% बढ़ गया नींद से असंतुष्टि का जोखिम, जिन्होंने एक सप्ताह बाद सर्वेक्षण किया। 28% लोगों ने मौसम में बदलाव के एक सप्ताह पहले साक्षात्कार दिए, और 23% लोग हैं जिन्हें नींद में असंतोष की शिकायत है। ये डेलाइट सेविंग टाइम क्या होता है।
डिलाइट सेविंग टाइम गर्मियों के महीने के दौरान मानक समय के से घड़ियों को 1 घंटे आगे करने की प्रक्रिया है ताकि दिन की अवधि का बेहतर उपयोग किया जा सके। इसका प्रयोग यूरोप, संयुक्त राज्य अमेरिका में वसंत से शरद ऋतु दिन की कम अवधि के दौरान किया जाता है, जिससे यहाँ पर शाम को 1 घंटा अतिरिक्त मिलता है इससे। चलिए आप देखते हैं, शोध होते रहते हैं। कम वसा वाला खाना बढ़ा सकता है उम्र। स्वास्थ्य कारक कार्बोहाइड्रेट की कमी वाला आहार पैदा कर सकता है मौत का ज्यादा खतरा। कम फैट वाले आहार से प्रति वर्ष 34% तक कम रहता है मौत का जोखिम। ये भी आप लोग देखते रहा करिएगा। पास्ता सहेली सुलझाने में जुटी अमेरिका पुलिस। चलिए, गैजेट के प्रयोग से होने वाले सिरदर्द को कम करने में सहायक संगीत है। बीएचयू में शैवाल से जेट फ्यूल बनाने की कवायद शुरू हो गई है बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से। ये जिमी उत्सव चीन के ताइजियांग काउंटी में जिमी उत्सव में भाग लेती मियाओ जातीय अल्पसंख्यक महिलाएं। मियाबू समुदाय के लोग प्रतिवर्ष तीसरे चंद मास के 15वें दिन ये उत्सव मनाते हैं। ये आप देखिए, मूवियों से जुड़ी खबरें हैं, देखना हो तो देख सकते हैं आप लोग, पढ़ना हो तो पढ़ सकते हैं। और इस तरह से आप देखेंगे कि आज के न्यूज़पेपर की कहानी खत्म होती है। आप लोग पढ़ते रहिए, एंजॉय करते रहिए। आपका कोई सवाल हो मेरे लिए, सुझाव हो तो जरूर आप लोग बता सकते हैं, भेज सकते हैं, नीचे लिख सकते हैं आप लोग।